हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। चलो बच्चों, आज हम करते हैं ह्यूमन आई। क्या करेंगे हम? ह्यूमन आई। ह्यूमन आई होती क्या है? ह्यूमन मीन्स मानव यानी हम सब, और आई मीन्स आँख यानी हम सब की आँख। ये वाली आँख जिसे हम देखते हैं, ये कैसे काम करती है, कैसे इसकी कंस्ट्रक्शन है, आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। और बच्चों बिल्कुल ध्यान से समझना, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। आप लोगों जो बच्चे बायो में हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, बायो पढ़ रहे हैं, और जो बच्चे फिजिक्स पढ़ रहे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। ओके बच्चों, चलो आज हम करते हैं ह्यूमन आई। ये है ह्यूमन आई की डायग्राम। सबसे पहले हम ह्यूमन आई का डायग्राम ही समझेंगे, यानी इसकी कंस्ट्रक्शन ही समझेंगे, उसके बाद इसकी वर्किंग समझेंगे। ह्यूमन आई में सबसे पहला पार्ट हम लेते हैं आई बॉल का। अब आप कहोगे मैम इसमें तो आई बॉल कहीं लिखा ही नहीं हुआ, तो आई बॉल होता क्या है? आई बॉल बच्चों ये पूरी जो स्ट्रक्चर है, इसको हम आई बॉल ही बोलते हैं। यानी हमारी आंख की जो शेप है वो एक आई बॉल यानी स्पेरिकल होती है। कैसी होती है? स्पेरिकल, जिसका डायमीटर नियर अबाउट 2.5 सेंटीमीटर माना जाता है, और इसकी 3 लेयर होती है। आप लोगों को फिगर में दिख भी रही होगी, 1 2 3 लेयर्स होती है। ओके स्टूडेंट, सेकंड पार्ट है इसका कॉर्निया, CORNEA, डेट इज दिस। जो ये वाला पार्ट होता है, ये हमारी आंख का सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है। कौन सा होता है? सबसे अपर पार्ट होता है, और थोड़ा सा ऐसे उभरा हुआ होता है, थोड़ा सा उभरा हुआ होता है। और जो हमारी लाइट होती है सबसे पहले इसी पार्ट पर, कॉर्निया पर ही पड़ती है, यानी सबसे पहले हमारी लाइट कॉर्निया से ही एंटर करती है। एक बात और बच्चों, ये उभरा हुआ बताया ना मैंने, उभरा हुआ मतलब ये कन्वेक्स लेंस होता है ना, जैसे हमारा कन्वेक्स लेंस, उसी की तरह उभरा हुआ है। और आगे मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ये कन्वेक्स लेंस की तरह भी काम करेगा। ठीक है बच्चों। थर्ड पार्ट है इसका इरिज। कौन सा है? इरिज। जो हमारा कॉर्निया है इसके जस्ट बिहाइंड, यानी इसके जस्ट पीछे जो पार्ट होता है वो होता है इरिज। यही है जो पार्ट जिसमें लाइट का रिफ्लेक्शन होता है। एक तरह से जो लाइट है, ये ही लाइट को मतलब कि कंसंट्रेट करती है। हमारी लाइट इसी के थ्रू एंटर करती है यहाँ पर, आगे कॉर्निया से के बाद इरिज में जाती है। और जो हमारे इरेज होते हैं, इनके बीच में एक होल होता है, उस होल को क्या नाम दिया गया है? प्यूपिल का। हमारा जो प्यूपिल है इसका साइज इंक्रीज, और मतलब कि डेट्स मीन हम कहते हैं ना हमारी पुतली सिकुड़ जाती है, फैल जाती है, वो लाइट की कम ज़्यादा की वजह से होती है, जिसका कंसंट्रेशन इसके द्वारा यहाँ पर किया जाता है। प्यूपिल के बारे में बच्चों हमने साथ ही पढ़ लिया है भी, प्यूपिल होता क्या है। प्यूपिल को हम एक तरह से ब्लैक पॉइंट भी बोलते हैं। ब्लैक पॉइंट मतलब कि इसका जो कलर होता है वो ब्लैक होता है। क्यों? क्योंकि जो प्यूपिल होता है इसमें किसी भी प्रकार की लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं होता, और हमें पता है जहाँ पर रिफ्लेक्शन नहीं होता वहाँ पे हमें कोई कलर दिखाई नहीं देता। नेक्स्ट इज दिस, ये होता है आई लेंस। क्या होता है? आई लेंस। आई लेंस जो होता है ये एक तरह का कन्वेक्स लेंस होता है, या फिर हम इसे कन्वर्जेंस लेंस भी बोल देते हैं। क्या बोलते देते हैं? कन्वर्जेंस लेंस। कन्वर्जेंस लेंस के अंदर एक जेली लाइक लिक्विड होता है, जिसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है। ओके स्टूडेंट्स, और ये बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, और ये इसका नाम से पता लग रहा होगा कन्वेक्स कन्वर्जेंस, यानी ये लाइट को कन्वर्ज करता है। एक बात और बच्चों, इसकी जो मेन फीचर है वो क्या है? ये आई लेंस का जो साइज है वो कम ज़्यादा हो सकता है, यानी कम ज़्यादा मतलब यहाँ पर ये नहीं है लेंस छोटा बड़ा हो जाएगा, मोटा पतला हो सकता है। मोटा पतला कैसे? ये एक तरह से ताकि हमें इमेज क्लियर दिखाई दे, उसको फोकस कर सके। इसका मतलब क्या है? ये फोकस को अपने लेंस का, जैसे कोई भी फोकल पॉइंट तो होता ही है, उसको कम ज़्यादा कर सकता है। नेक्स्ट इज सिलेरी मसल्स। सिलेरी मसल्स, अभी मैंने आप लोगों को बताया जो आई लेंस है वो क्या कर सकता है? मोटा पतला हो सकता है। मोटा पतला कैसे? यानी
कि वो अपनी फोकल लेंथ को कम ज़्यादा कर सकता है वो, लेकिन ये काम करता है सिलेरी मसल की हेल्प से। यानी सिलेरी मसल ही है जो ये वाला पार्ट है हमारा, यही है जो लेंस की इन सब चीज़ों में हेल्प करती है, भी वो फोकल लेंथ को कम ज़्यादा कर सके। बच्चों आप लोगों ने एक बात पढ़ी है, हमने हमेशा से ये पढ़ा है, जो हमारी आंख होती है कैमरे की तरह काम करती है, लेकिन जो कैमरे के अंदर लेंस होता है वो फिक्स होता है, उसका फोकस पॉइंट भी फिक्स होता है, लेकिन हमारी जो आई है इसके अंदर ऐसा नहीं है, इसमें जो फोकस पॉइंट है वो चेंज होता रहता है। क्या होता रहता है? चेंज होता रहता है। कौन करता है चेंज? वो करता है सिलेरी मसल, इसकी हेल्प से ही होता है। लास्ट पॉइंट है हमारा इसका रेटिना। रेटिना जो होता है वो इनर पार्ट माना जाता है, सबसे इनर पार्ट या फिर हाइंड पार्ट ऑफ द आई, या फिर सबसे अंदर का पार्ट लगा लीजिए, सबसे पीछे का पार्ट लगा लीजिए। और ये वो ही पार्ट है, रेटिना वो पार्ट है जिस पर हमारी आंखों पे इमेज बनती है, यानी हम कुछ भी देखते हैं उसकी इमेज बनेगी तभी हमें दिखाई देगा, उसकी इमेज रेटिना पर ही बनती है। किस पर बनती है? रेटिना पर। एक लास्ट पॉइंट और रह गया बच्चों, डेट इज ऑप्टिक नर्व। क्या है? ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व से पहले बच्चों मैं आपको एक छोटी सी बात और बताती हूँ। जो रेटिना होता है इसके पास बहुत सारी सेंसिटिव सेल्स होती है। क्या होती है? बहुत सारी सेंसिटिव सेल्स होती है जिन्हें हम रोड्स और कॉन्स बोलते हैं। यही वो सेंसिटिव सेल्स है जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट और कलर, किसी भी ऑब्जेक्ट के जो कलर है वो मतलब कि हमें अब वो दिखाई देते हैं, जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है उसको मैनेज करती है इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के द्वारा। किसके द्वारा? इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के द्वारा। लेकिन कई बार ऐसा होता है भी हमें इमेज दिखाई नहीं देती, लाइट भी पड़ती है लेकिन हमें इमेज दिखाई नहीं देती। क्यों नहीं दिखाई देती वहाँ पर? क्योंकि वहाँ पे कोई भी सेंसेशन नहीं होती। सेंसेशन नहीं होती तो मतलब सेंसिटिव सेल रोड्स एंड कोन्स वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होती, तो ऐसे पॉइंट को हम कहते हैं ब्लैक पॉइंट। क्या कहेंगे हम ऐसे पॉइंट को? ब्लैक पॉइंट। हिंदी में बोलते हैं अंध बिंदु। ये जो ब्लैक पॉइंट है, जैसे कि हमारा कैमरा होता है, कैमरे के अंदर जो शटर होता है ना उसी की तरह वर्क करता है, इसलिए हम इसको आईलिड पॉइंट भी यहाँ पर कह सकते हैं। शटर, जैसे कि शटर को जब हम ऑन करते हैं तभी हमें क्या होता है? कैमरे में इमेज दिखाई देती है। अगर हम शटर को ऑफ कर देते हैं तो हमें इमेज दिखाई नहीं देती। इसी तरह से इसमें है, अब जिसमें सेल्स ही नहीं होगी, कोई सेंसेशन ही नहीं होगी, तो हमें कैसे दिखाई देगी? तो यही बात है। लेकिन जो बच्चों इसमें मैंने अभी आपको क्या कहा है, ब्लैक पॉइंट का नाम लिया है। किसका? ब्लैक पॉइंट। ब्लैक पॉइंट के ऊपर एक पॉइंट और होता है येलो पॉइंट, जिसमें बहुत सारी सेंसिटिव सेल्स होती है, दैट्स मीन रोड्स और कॉन्स होती है, और इसी के थ्रू हमें जो इमेजेस होती है वो दिखाई देती है। ये रेटिना के ही पार्ट होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए इसके अंदर क्यों दिखाई देती है? क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी सेंसिटिव सेल होती है, उसके अंदर सेंसेशन बहुत ज़्यादा क्रिएट होती है। अभी मैंने आपको बताया था, उसके बाद लास्ट है जो ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व क्या होते हैं? जो हमारा ब्रेन होता है, ब्रेन से कुछ नर्व्स हमारे इस वाले पार्ट के साथ अटैच होती है। क्यों होती है? ताकि यहाँ से जो इमेज का सिग्नल है वो हमारे ब्रेन तक पहुँच जाए और ब्रेन उसे इंटरप्रेट करके हमें कोई भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हेल्प करे। डेट्स मीन जो हमारे आई जो किसी भी ऑब्जेक्ट को देखती है वो हमारा ब्रेन जब सिग्नल करेगा, जैसे आप लोगों ने ह्यूमन ब्रेन के बारे में पढ़ा होगा भी, कोई भी एक आपने ये चीज़ें भी पढ़ी होगी भी, कुछ क्रियाएं हमारी माइंड से ऐच्छिक क्रियाएं नैच्छिक क्रियाएं ऐसे कुछ पढ़ा है। तो यहाँ पे वही सिस्टम होता है, जो ब्रेन होता है, जब ब्रेन आप लोगों को ये कहेगा हाँ आप लोग ऑब्जेक्ट को देखिए, यानी इसके पास सिग्नल भेजेगा, इंटरप्रेट करेगा उस ऑब्जेक्ट की इमेज को, उसके बाद ही दिखाई देगा। क्यों? वैसे तो इमेज जो होती है जो हमारी रेटिना पर बनती है वो इन्वर्टेड बनती है, उल्टी बनती है, रियल तो बनती है बट इन्वर्टेड बनती है, लेकिन हमें तो चीज़ें सीधी सीधी दिखाई देती है, जैसी होती है वैसे दिखाई देती है। क्यों? ये माइंड ही तो है जो यहाँ से इमेज को इंटरप्रेट करेगा और हमें क्या होगा? वो इमेज सीधी दिखाई देगी। चलो बच्चों, ये थी इसकी कंस्ट्रक्शन। हम अब करते हैं इसकी वर्किंग। क्या करेंगे इसकी अब? वर्किंग। वर्किंग भी बहुत ही ज़्यादा आसान है, कंस्ट्रक्शन भी बच्चों इसकी आसान है। आप 1 बाय 1 पॉइंट लेते जाइए। कंस्ट्रक्शन आप लोगों की वर्किंग आप लोगों की
और इजी हो जाएगी। चलिए इसकी वर्किंग करते हैं। वर्किंग कैसे है? वर्किंग में क्या है, लाइट मैंने आप लोगों को बताया था यहाँ से एंटर करेगी, किससे? कॉर्निया से। कॉर्निया से लाइट एंटर करी तो वो क्या हुई, उसी हिसाब से प्यूपिल पे, इरिस से जाते प्यूपिल पे टकराई और कहाँ चली गई? वो लेंस पे चली गई। लेंस पे जाने के बाद क्या होगा, यहाँ से लाइट का कन्वर्जेंस होगा और हमें इमेज रेटिना पर दिखाई देगी। शॉर्ट पॉइंट पे मैं कहूँ तो सिर्फ इतनी ही होती है ह्यूमन आई। लेकिन मैं आप लोगों को डिटेल में बताती हूँ थोड़ा सा। जो ये कॉर्निया होता है, मैंने आप लोगों को बताया था भी ये कन्वेक्स लेंस की तरह इसकी शेप आ रही है, तो ये कन्वेक्स लेंस की तरह भी काम कर रहा है। कन्वेक्स लेंस की तरह कैसे काम करेगा मैं आप लोगों को बताती हूँ, यानी कन्वर्जेंस लेंस की तरह। ये जो लाइट हमारी यहाँ पर पड़ेगी, हमारी आंख के ऊपर फॉल करेगी, ये मैक्सिमम लाइट को क्या जो ये कन्वर्जेंस है इसके थ्रू ही हो जाती है। जो बचा वो फाइनल कन्वर्जेंस है ना, सिर्फ वो होता है हमारे इस लेंस के द्वारा। क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ फाइनल कन्वर्जेंस होता है हमारे इस लेंस के द्वारा और फिर हमारी इमेज रेटिना पर दिखाई देती है। एक्चुअली जो हमारी रेटिना होती है, मैंने आप लोगों को बताया था, इसके पास बहुत सारी सेल्स होती है, नर्व सेल्स, जो यहाँ से क्या करती है, इलेक्ट्रिक सिग्नल क्रिएट करके कहाँ भेज देती है? ऑप्टिक नर्व में जाती है, जिसकी जो ऑप्टिक नर्व होता है इस इमेज के जो सिग्नल्स होते हैं उन्हें कहाँ सेंड करता है? क्यों जाती है यहाँ पे? उन्हीं सेंसिटिव सेल्स की वजह से। किसकी वजह से? उन्हीं सेंसिटिव सेल की वजह से। जो इमेज होती है उसको एक्टिवेट करके उसके इलेक्ट्रिक सिग्नल को कहाँ पर भेजते हैं? मतलब कि जो माइंड के पास यहाँ पर गई हमारी क्या है सिग्नल, जो माइंड पे गए, वो माइंड क्या करता है, इन सिग्नल को इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, क्या बताया था? वही इलेक्ट्रिक सिग्नल हमारे ऑप्टिक ब्रेन के पास, अभी जो कन्वर्ट हुए ऑप्टिक ब्रेन के पास, ये जो ऑप्टिक नर्व है ब्रेन के पास सेंड कर रहा है, तो हमारे ब्रेन से क्या आ रहा है? मैसेज आ रहा है। मैसेज आ रहा है तो क्या कर रहा है वहाँ पे? बहुत सारी वो सेंसेशन दे रहा है। किस चीज़ की सेंसेशन दे रहा है? माइंड विजन की। विजन क्या है? विजन यानी देखने के लिए, देखने की हमें सेंसेशन दे रहा है। लेकिन मैंने अब आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे तो हमारे सेंसेशन दे रहा है, तो वो कहाँ इमेज बना रहा है? रेटिना पर बना रहा है। लेकिन रेटिना पर इन्वर्टेड और रियल इमेज होती है, हमें तो इमेज सीधी दिखाई देती है। यहाँ पर वही बात आ गई, जो हमारा माइंड है वो क्या करेगा? उस इमेज को इंटरप्रेट कर देगा। इंटरप्रेट करने के बाद क्या होगा? वो इमेज हमें हमेशा फिर वो सीधी दिखाई देगी। देखो बच्चों, बहुत आसान है ना। सीधी का मतलब यहाँ पे इरेक्ट। बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा आप सब बच्चों को। अगर अभी भी आप लोगों को कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप सब बता सकते हैं, आपका डाउट वहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दिया जाएगा। आई होप स्टूडेंट आप लोगों को वैसे तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए, फिर भी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप अपना डाउट लिखिए, हम आपके डाउट को क्लियर करेंगे। और प्लीज़ हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते जाए। और हम नेक्स्ट वीडियो में हमारे आइज़ के डिफेक्ट और उसकी करेक्शन के बारे में ही पढ़ेंगे। थैंक यू।